हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी तक हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब पास्ट से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी बात हो रही है वो बीते समय की बात हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस मतलब एक इंसिडेंट होने से पहले वो इंसिडेंट हो चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, ना ही वो होने वाला होगा पास्ट में ही, और ना ही वो चल रहा होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा। कौन से कोई भी इंसिडेंट से पहले अगर दूसरा इंसिडेंट कंप्लीट हो गया होगा तो ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई हैव सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर कंप्यूटर क्रैश्ड। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर क्रैश है, ये इंसिडेंट होने से पहले ही डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। तो जो डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं वो हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अब मीनिंग देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो कॉल्ड perfect. Why? Because it talk about any action that were completed before some point in the past. जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसकी बात करता है, कोई भी एक्शन जो कि हो सकता है उसके पहले एक्शन कंप्लीट जो हो चुका हो, दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर क्रैश होने से पहले डॉक्यूमेंट सेव हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम कौन कौन से रूल्स लगा सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करके हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी सारे फॉर्म्स के रूल्स पढ़े उनमें सबसे इजी फॉर्म इसका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। सबके साथ सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, वो है हैड। ठीक है, और साथ में लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, नथिंग एल्स, एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, आई, वी, दे, ही, शी, इट, यू, प्लस हम लगाएंगे हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए जो वर्ब्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी कि उनकी कौन कौन सी थर्ड फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। चलिए अब देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एनी एक्शन और इवेंट विच कंप्लीटेड एट सम पॉइंट बिफोर फर्स्ट इंसिडेंट। मतलब जो भी इंसिडेंट हो रहा होगा उसके पहले ही वो इवेंट कंप्लीट हो चुका होगा, वो इवेंट या फिर वो एक्शन। तो ऐसे टाइम पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनी स्पेसिफिक इवेंट विच ऑलरेडी हैड डन। एक स्पेसिफिक इवेंट मतलब ऐसा नहीं है कि होने डाउटफुल नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक है। तो कोई भी स्पेसिफिक इवेंट जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ऐसे टाइम पे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। देन आता है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग एनी कंडीशन। ठीक है, पास्ट की कोई भी कंडीशन जब आप एक्सप्रेस करोगे उस टाइम पे भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि व्हेन नॉट टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, डोंट यूज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्वे सम सीक्वेंस और इवेंट। ठीक है, जब आपको कोई भी इवेंट या फिर कोई भी एक्शन के बारे में पता नहीं हो लेकिन आप उसको
कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड क्लीन्ड इट ऑफ द डोर। अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, कि उसने डोर को क्लीन इट किया। लेकिन अभी बात ये आती है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहा होगा उसके पहले ही हमने वो चीज़ कंप्लीट कर ली होगी। तो ये कंप्लीट वाला तो समझ में आ गया, लेकिन कौन सा इंसिडेंट हो रहा होगा जिस वजह से आपने ये चीज़ करी? तो क्या आपके पास इस चीज़ के लिए कोई एक्सप्लेनेशन है? क्या स्पीकर ये बता सकता है कि ये सेंटेंस किस वजह से कंप्लीट हुआ है? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वे करने की कोशिश की जा रही है एक सिचुएशन को, एक सीक्वेंस को। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे जो कि सेंसफुल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब दोनों ही जो हमारे फॉर्म्स हैं ये दोनों ही पास्ट के इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि हम पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करेंगे और सिंपल पास्ट कब यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई हैड ऑलरेडी ईटन माई लंच व्हेन ही कॉल्ड। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईट, एट, ईटन। ठीक है, डन हो गया। अब उसके अलावा ये तो हमारा रूल हो गया, रूल के अकॉर्डिंग ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरा, ये क्यों पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट के पहले ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, मतलब व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने बुलाया उसके पहले ही मैं लंच कर चुका था। तो एक इंसिडेंट होने से पहले ही ये इंसिडेंट, ये इवेंट, ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वहीं पे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, आई एट माई लंच, मैंने लंच किया, कब किया, कितने बजे किया, हाँ ये ज़रूर है पास्ट में किया। क्यों पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, V2। ठीक है, आई एट माई लंच। तो ये क्लियर है कि पास्ट में किया, लेकिन कब किया, किसके पहले किया, कब किसके बाद किया, ये हमें स्पीकर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स डिफरेंस क्या हो गया कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एक इवेंट के पहले हो चुका हो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में कभी कंप्लीट हो चुका हो लेकिन किसके पहले, किस टाइम पे, ये हमें नहीं पता हो, तो उस केस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है। क्यों क्यों हम इसको स्पेसिफिक बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, मतलब जो भी काम है वो क्या है, स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई हैड रिटन माई नोट्स बिफोर मैथ्स टीचर केम। मैथ्स टीचर के आने से पहले ही मैंने अपने नोट्स लिख लिए थे। ठीक है, अब रूल के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगेगा, और हैड के साथ क्या लगेगा, V3। दैट मीन्स ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं कोई भी इवेंट होने से पहले ही वो इवेंट हो चुका हो। तो यानी कि टीचर आने से पहले ही नोट्स लिखे जा चुके थे। दैट मीन्स ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है, दे हैड प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश आने से पहले ही वो फुटबॉल ग्राउंड पे खेल चुके थे। मतलब ये इवेंट होने से पहले ही ये इवेंट हो चुका है।
ठीक है। और सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड प्लस V3, प्ले, प्लेड, प्लेड, दैट मीन्स ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नेक्स्ट है शी हैड नॉट गॉन टू कॉफ़ी शॉप बिफोर शी केम होम। अब ये सेंटेंस क्या है, नॉट यूज हुआ है, दैट मीन्स नेगेटिव। अब जब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव में फॉर्म करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो V3 है और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उनके बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एंड देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हैड यू लेफ्ट द ऑफिस। अब ये क्वेश्चनिंग है, तो अगर हमें क्वेश्चनिंग करना है तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो हैड रहेगा यानी कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। I hope you like my today's video. If you liked, press the like button and for more videos subscribe to my channel. Next video में हम बात करने वाले हैं past perfect continuous tense की। Thank you.